नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मेश्राम। हेलो मध्य प्रदेश वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा में ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर बना रहे हैं सड़क। कहा, आश्वासनों से थक कर उठाया कदम। 500 रुपए इकट्ठा कर अब गाँव के बच्चे और बड़े सभी मिलकर बना रहे हैं सड़क। चुनाव के समय नेता जनता से बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कितना किया जाता है, इसका उदाहरण देखने को मिला राजपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत लिंबई के ग्राम जामनिया में, जहां नेताओं के आश्वासनों से थककर अब ग्रामीण खुद ही गांव की दशा बदल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम की सड़क पिछले 5 वर्षों से बदहाल है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके निर्माण के लिए ग्रामीणों ने पूर्व गृह मंत्री राजपुर विधायक बाला बच्चन से गुहार लगाई थी, जिन्हें बाला बच्चन ने आश्वासित किया कि सड़क बना दी जाएगी। लेकिन अब ग्रामीणों को बताया गया कि सरकार बदल गई है, सारे स्वीकृत कार्य निरस्त हो गए हैं। अब नए सिरे से प्रस्ताव बनेगा, जिसकी स्वीकृति में 1 वर्ष लग जाएगा। ग्रामीण सांसद गजेंद्र पटेल से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर हार कर अब ग्रामीण ही ग्राम में चंदा इकट्ठा कर बच्चे बड़े सड़क निर्माण में जुट गए। हालांकि इस मामले में सांसद गजेंद्र पटेल से बात करना चाहा तो, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वहीं पूर्व गृह मंत्री भी बाहर है, जबकि कांग्रेस नेता राजेंद्र मंडलोई ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की अभी आई थी, लेकिन जो काम स्वीकृत हुए थे वे सारे निरस्त कर दिए गए। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी ने ग्रामीण जनों को बधाई देते हुए आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम बताया। साथ ही बाला बच्चन पर हमला बोला। कहा कि पूर्व गृह मंत्री 5 बार से विधायक है, अभी गृह मंत्री भी थे, उन्होंने ध्यान देना चाहिए था। उनकी विधानसभा है, उनके गृह गांव से लगी हुई पंचायत है। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान का मामला आया है, आज ही निर्देश देकर सड़क को व्यवस्थित बनवाने की बात करता हूं। जगदीश रोमड़े। क्या हुआ जगदीश जी, क्या कहते हैं? ये हम लोग रास्ता बनाने के लिए आए हैं भाई साहब। क्यों, क्या कहते हैं? हमें बहुत सारी दिक्कतें। अब एक दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि अगर आने जाने में जैसे अब तो डेली वेजेस वाला काम है और जाएंगे तो हमें कितनी गाड़ियां पंचर हो जाती है, फिर गड्ढे इतने हैं कि हम लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से। कंजस्टेड है बहुत रास्ता और ऊपर से गड्ढे हैं, तो हमें ढेर सारी परेशानियां हैं। तो कितनी दूर का है ये? 2 से 2.5 किलोमीटर है। इसके लिए कोई बात की थी पहले? हाँ, हमने बालाजी जो बाला बच्चन साहब हैं हमारे, मतलब सांसद से भी बात करी थी और विधायक जी से भाई 2-4 रोज पहले बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यार हम आपको और आपका रोड तो बोले मंजूर हो गया है और प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने डाल दिया है दिल्ली के लिए। इसके पहले उन्होंने PWD में डाला था, लेकिन वो सेंशन होते होते बोले हमारी सरकार गिर चुकी है, तो बोले अभी उसको सेंशन होने में लगभग 1 साल तो लगेगा ही। जब तक इतना इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ढेर सारी परेशानियाँ हैं। डेली वेजेस वाला काम है हमारा। तो क्या नाम है? आयुष आवासे। क्या करने आया हुआ है? रास्ता बनाने। क्यों सर, हमको है ना स्कूल जाने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है। रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर तक ख़राब है। कहाँ से कहाँ का ख़राब है रास्ता? जामनिया से लिंबई तक। क्या दिक्कतें आती हैं? सर, साइकिल से जाते, साइकिल पे पंचर हो जाती, बारिश होती तो कीचड़ हो जाता, गड़ जाती, साइकिल जा नहीं पाती। मतलब जो होम मिनिस्टर, एक से होम मिनिस्टर की ग्राम पंचायत में लोगों को खुद सड़क बनाना पड़ रही है जन सहयोग से, क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने बताया कि राजपुर विधानसभा के गांव के अंदर सड़क ग्रामीणों को खुद को बनाना पड़ रही है। निश्चित तौर पर गांव के लोग त्रस्त हो चुके होंगे, उनका रास्ता नहीं बन पाया, लेकिन मेरे हिसाब से बाला बच्चन जी ने ज़रूर प्रस्ताव दिए होंगे, क्योंकि अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण काम करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम हो नहीं पाए। ऐसे भी विगत 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी दूरस्थ स्थलों में पहुंच मार्ग नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमारा जो बड़वानी ज़िला है वो आदिवासी बहुल ज़िला है, इसको प्रायोरिटी पे काम किया जाना चाहिए। और मैं गांव वालों को मतलब बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वयं ने सड़क बना ली, लेकिन अभी जो सत्ता पे बैठे हैं, जैसे बड़वानी में मंत्री जी भी हैं, तो इन लोगों ने जाकर देखना चाहिए और उन ग्रामीणों को जो सड़क
उनकी बहुत ज़रूरी है, उसको तत्काल बनवाना चाहिए। और जिन लोग ग्रामीणों ने उनको वहाँ पर काम किया है उनको जन भागीदारी में लेकर उस सड़क को बनाकर उनको जो भी मानदेय में आप जो भी मजदूरी है वो उसका भुगतान होना चाहिए, ताकि गरीबों को लाचार नहीं हो, गरीबों को भी थोड़ा सा जो काम किया है उसका पैसा मिल जाए। लिम्बई ग्राम पंचायत के जामनिया में लोग चंदा इकट्ठा करके सड़क बना रहे हैं, जबकि पूरा गांव आदिवासी बेल्ट है, जिला भी आदिवासी, प्रतिनिधि भी आदिवासी जिले। उसके बाद ये स्थिति क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये विषय मेरी जानकारी में आज अखबार और आप सबके माध्यम से आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है और मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री भी उसी जामनिया के पास के रहने वाले हैं। वो लगातार वहाँ से विधायक हैं और उनके ही गांव में, उनके ही विधानसभा में ये समस्याएं हैं। ये तो हमारे गृह मंत्री जी को देखना था, उस समय के पूर्व गृह मंत्री जी को, बाला बच्चन जी को, लेकिन आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है। मैं इस विषय के ऊपर पूरी गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए ज़िले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को आज ही निर्देश दूंगा कि वहाँ पर सड़क जो बन रही है, जो गांव के लोगों ने अपने परिश्रम से, अपने पैसों से और श्रमदान से तैयारी की है, और वैसे उन ग्राम पंचायत के सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने अपने गांव की सड़क खुद ने बनाई है। वो धन्यवाद के पात्र है और इस देश में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो सच में हमारे हृदय में उन्होंने जगह बना ली है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय शिवराज मामा की सरकार और उनके जो जनप्रतिनिधि है, हम सांसद भारतीय जनता पार्टी के और विधायक हैं, हम सब लोग इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। और मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो जामनिया में सड़क गांव के लोगों ने बनाई है उसको सरकारी व्यवस्था के तहत और अच्छी और बेहतर बनाने के निर्देश आज ही जारी करूंगा।